इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें कि एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग ने, और ऐसा कर लिया गया है। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी अपना वोट डालने के बाद, जिसमें वो कमल के निशान के साथ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दे रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी यह मामला दर्ज हुआ है, लेकिन क्या यहां पर कितना कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। संजय जी, कितनी कड़ी कार्रवाई यहां पर हो सकती है? क्योंकि बहुत ज्यादा हम कहें तो, अगर हम सीधे सीधे तर्जुमा करें तो बहुत ज्यादा दांत नहीं दिखाए हैं अपने चुनाव आयोग ने अभी तक, एक आजम खान अमित शाह के मामले को छोड़। इस चुनाव में हमने ये देखा 2009 या 2004 के चुनाव से अगर तुलना करें तो ऐसे बहुत सारे मामले आए, और ये एक इकलौता मामला नहीं है। पिछले दिनों अगर आप 2 महीनों को देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे मामले आए, और सबसे कड़ा रुख अमित शाह और आजम खान के खिलाफ दिखाया। और हमने देखा कि उन दोनों के खिलाफ भी वो जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगाया था इलेक्शन कमीशन ने, उसको लिफ्ट कर लिया। मुझे लगता है कि कुछ चेतावनी होगी, इस तरह की कुछ बातें होंगी, और बाद में चेतावनी देके इसको भी रफा दफा किया जाएगा। और शायद जितनी सख्ती से पेश आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, ऐसा रुख इस बार देखने को मिला नहीं। लेकिन बड़ी खबर इस लिहाज से जरूर हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। कमल का निशान दिखाते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी की थी। गोपी घांगर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। जी गोपी, गोपी आवाज आ रही है आपको? नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, आचार संहिता तोड़ने का यह मामला है। हालांकि जब वाराणसी में नामांकन दाखिल करने गए थे उस वक्त भी मतदान चल रहा था, तब भी कांग्रेस ने इस बात पर सवाल उठाए थे। लेकिन आज जब वोट डालने के बाद नरेंद्र मोदी बाहर निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पार्टी का निशान दिखाया, टीवी चैनलों पर भी मामला दर्ज हुआ है क्योंकि यह तस्वीरें प्रसारित की गई थी। चुनाव जब चल रहा है, नरेंद्र मोदी न सिर्फ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, एक पार्टी का चेहरा, बल्कि खुद भी वडोदरा से चुनाव लड़ रहे हैं। वडोदरा में आज मतदान चल रहा था, और उन सारी चीजों के मद्देनजर आचार संहिता के हिसाब से अगर आप प्रचार करते हैं खुले तौर पर, और कोई माध्यम आपके उस प्रचार को दिखाता है, आपका माध्यम बनता है, यानी कि मीडिया इस मामले में, तो वो सारी चीजें आचार संहिता के उल्लंघन के तौर पर देखी जाती हैं। चुनाव आयोग ने कहा था अपनी तरफ से कहा था कि एफआईआर दर्ज किया जाए प्रशासन द्वारा। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अब देखना है कि कार्रवाई आगे क्या होती है। गौरव जी, आपकी पार्टी को भी काफी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है क्योंकि आजम खान पर जो पाबंदी लगी थी वो हटाई नहीं गई। आज जो नरेंद्र मोदी ने किया है, आज जिस तरीके से मतदान चल रहा था उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और ये अपने कमल के निशान को दिखाते हुए, भले ही ये बोला हो कि मतदान कीजिए, लेकिन पार्टी का चुनाव चिन्ह भी दिखाया, ये मतदान पर असर डाल सकता है? कार्रवाई किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? श्वेता जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप चर्चा कर रही हैं और ये एक लीगल इशू है, और एडवोकेट होने के नाते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन और जो आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसमें बहुत फर्क है। जो वायलेशन आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है ये ज्यादा सीरियस है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो धारा 126 है उसका एक उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है तो 126(1) का भी वायलेशन है, और दूसरा जो उन्होंने पब्लिक में अपना लोटस का सिंबल दिखाया ये भी एक वायलेशन है। और सेक्शन 126 में ही इट इज अ पीनल ऑफेंस, ये एक जुर्म है और 2 साल तक की सजा और फाइन या दोनों हो सकता है इसमें। ये केवल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन का मामला नहीं है, ये एक ऑफेंस है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और ये बहुत ही एक सीरियस अनियमितता है जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है। जब आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो या एक उम्मीदवार हो चुनाव में, तो आपको भी एक जिम्मेदारी वाला बिहेवियर दिखाना होता है। जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सीरियसली इलेक्शन कमीशन ने कभी कोई ऑर्डर नहीं पास किया। उनके ऑर्डर में यह साफ लिखा है कि जो कृत्य है नरेंद्र मोदी जी का, दिस इज अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 126(1) एंड 126(1)(b ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए। जी
गौरव जी, आपको रोकूंगी थोड़ी देर के लिए क्योंकि हमारी संवाददाता गोपी घांगर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुकी हैं। गोपी, तफसील से बताइए क्या क्या बताया गया है वहां पर, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्कुल श्वेता, ये पूरा मामला अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में दर्ज किया गया है। साथ ही नरेंद्र मोदी और टीवी चैनल्स जो कि वहां पे ये पूरी कवरेज को दिखा रही थी, उनके खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक डीजीपी को कहा था कि वो अपनी एक रिपोर्ट पेश करे। शाम को 6 बजे तक ये रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए थे। उसके बाद ये तुरंत डिसीजन लिया गया और अब देख सकते हैं अभी 6:20 हुए। जैसे ही रिपोर्ट वहां पे पहुंची है, तुरंत ही अहमदाबाद पुलिस के जरिए ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। और इसमें जो आईपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा 126A के तहत और 126(1) की तहत पूरा मामला दर्ज किया गया है। श्वेता जी, यही गौरव भाटिया जी भी हमें बता रहे थे, लेकिन सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन एक ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा। सुधांशु जी, आपके पास आएंगे जानने के लिए कि अब क्या पार्टी सोच रही है, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहां पर। आप देखते रहिए आज तक। तो इस बात पर कर रहे थे कि सरकार का भविष्य क्या कमोवेश तय हो चुका है, क्योंकि 438 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, बस 105 सीटों पर वोटिंग बाकी है। लेकिन इससे बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है, वो ये कि नरेंद्र मोदी के ऊपर मामला दर्ज हो चुका है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। दरअसल आज जब मतदान चल रहा था, उस दौरान नरेंद्र मोदी अपना वोट डालने गए। वोट डालने के बाद बाहर निकले तो पहले ट्विटर पर एक सेल्फी अपनी डाली, जिसमें वो मतदान की उंगली के साथ साथ चिन्ह, कमल चिन्ह जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी तस्वीर खींची, ट्विटर पर डाली। इसके अलावा वो पूरी मीडिया के सामने बैठ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमल के निशान को दिखाते हुए उन्होंने सबसे बातचीत की है। मामला संगीन है, हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में संजय कुमार जी मौजूद हैं इस वक्त, और साथ ही अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। केसी त्यागी जी हैं, मीम अफजल जी हैं, गौरव भाटिया जी हैं और सुधांशु मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, मामले की गंभीरता को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है? मुझे लगता है कि अगर 126 जो सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसका 1B अगर देखते तो इंटेंट और एग्जीक्यूशन यहां दोनों अलग अलग हो रहे हैं। प्रयोजन क्या था और कार्यान्वित क्या करा जा रहा है, ये कुछ अलग अलग हो रहा है। पब्लिक मीटिंग की देखिए, मैं आपको पढ़ के, ये मेरे पास एक्ट है, मैं पढ़ के सुना देता हूं 1 मिनट। प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 48 आवर्स एंडिंग विद आवर्स फिक्स फॉर कंक्लूजन ऑफ पोल्स। पब्लिक मीटिंग लिखा हुआ है शब्द। अब लोग आ जाते हैं, मैं वोट डाल के आता हूं, वो वोट दिखा रहा हूं और ये कह रहा हूं कि वोट डालना चाहिए। ये चुनाव चिन्ह के साथ ये दिखाना कि वोट डालना चाहिए। एक सुनिए, एक सेकंड, मुझे श्वेता जी सुनिए, मेरा पूरा हम लोगों का पक्ष सुनने, उसके बाद आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा इसमें पक्ष ये है कि क्या इन्होंने वोट मांगी है क्या भाजपा के लिए? कोई भी जो है टेलीविजन, इसमें लिखा हुआ बी, क्या लिखा हुआ, डिस्प्ले टू पब्लिक एनी इलेक्शन मैटर बाय मीन्स ऑफ सिनेमाग्राफी, टेलीविजन और अदर सिमिलर apparatus। और इलेक्शन मैटर क्या है उसको भी इन्होंने डिफाइन करा है। ये कहते हैं इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन इलेक्शन मैटर मीन्स एनी मैटर इंटेंटेड और सर्कुलेटेड टू इन्फ्लुएंस और इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन। वोट डाल के आया हूं, ये उंगली दिखा के रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन कैसे इन्फ्लुएंस होता है मुझे तो पता नहीं जी। ये अपील करना। और सुनिए, कोई नेता ऐसा नहीं है जिसने वोट डालने के बाद अपनी उंगली दिखाई नहीं कि देखो मैं वोट डाल के आया हूं। और उसके पीछे भावना ये होती है कि देखिए, प्रजातंत्र के अंदर चुनाव जो है वो एक पर्व है और आप सबको आके इस मौके पे वोट जरूर डालना चाहिए। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब उसको मैंने कहा ना, प्रयोजन कुछ और होता है और एग्जीक्यूशन कुछ और हो रहा है। अब उसको कहां तक ले जा रहा है, मैं इसी के साथ साथ एक और आपकी ध्यान दिलवाना चाहता हूं। इसी का 125 भी लिखा हुआ है। 125 कहता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस इन कनेक्शन विद इलेक्शंस। Any person who is connection with elections under this act promotes or attempts to promote on ground of religion, race, caste, community or language enmity। फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या करा जी? नहीं सुनिए, आजम खान जी ने क्या करा, तमाम केसेस ले लीजिए, वहां तो किसी ने एफआईआर नहीं करी। अब मुझे कहीं लग रहा है कि मैंने जैसे कहा ना कि कहीं जो भावना थी इस एक्ट की और जिस तरह हम कर रहे हैं और जिस तरह सेलेक्टिवली कर रहे हैं,
पता नहीं, अब तो ये बाकी लेकिन सिलेक्टिव होने का आरोप तो समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से लगाती है कि अमित शाह को छोड़ दिया गया और आजम खान को नहीं छोड़ा गया। वो चीजें हम एक तरफ रख देते हैं, वो चीजें हम एक तरफ रख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी ने गलती से चुनाव चिन्ह दिखा दिया या फिर जानबूझकर दिखाया? ये इसमें आता ही नहीं। वो जब उसके आगे देखिए, चुनाव चिन्ह पीछे है, उसके आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूं। हम लोग जब पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो हर एक की टेबलें लगी होती हैं, उस टेबल पे चुनाव चिन्ह लगा होता है। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से तो वो भी ये इट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफेंस अंडर 126(1)(b। मतलब मैंने कहा ना कि हमारा तो डेफिनेशन ही नहीं है, हम क्या परिभाषा देंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी केस है। सुधांशु जी, मीम अफजल जी, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि मंशा सही थी? आप पब्लिक मीटिंग मंशा, इंटेंट की बात बार बार सुधांशु जी पढ़कर बता रहे हैं उस एक्ट में से। मीम अफजल जी, आपको लग रहा है कि मंशा सही होने का मामला है ये? देखिए, बुनियादी बात है, देखिए 24 तारीख को भी मैंने ही सबसे पहले ये सवाल उठाया था जब वाराणसी में इन्होंने रोड शो किया था। उस वक्त मैंने बाकायदा प्रेस से कहा था और प्रेस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से बाकायदा शिकायत की थी कि ये इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश है और ये आचार संहिता का भी उल्लंघन है और आरटी एक्ट का भी उल्लंघन है और 126 में जब भी इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए था। ये दूसरा वाकया है। मैं आपको बता दूं, ये हैबिचुअल वायलेटर हैं अगर देखा जाए तो। आज जो इन्होंने किया है, अभी मित्तल साहब बता रहे थे कि आप मुझे बताइए, आप ही दिखा रहे हैं अभी इस वक्त अपने टेलीविजन पर कि वो निशान को लेकर के ऐसे कर रहे हैं। ये किस बात का इशारा है? दूसरी बात ये, अभी इससे पहले एक चैनल पर बीजेपी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी तो क्या पब्लिक मीटिंग थी? और क्या पब्लिक मीटिंग की इजाजत हो सकती है? किसी भी तरह की बात उन्होंने वहां पर यह कहा, मां बेटे को नहीं आने दिया जाएगा। मैं एक एक वर्ड उसका जानता हूं, आप पूरी तकरीर उनकी उठा करके देख लें। इट वॉज ए पब्लिक स्पीच, नॉट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। He was answering the questions of press, but it was in the style of a public speech. और वो बिल्कुल साफ मालूम हो रहा है कि वो प्रचार कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया है जी। हमने 9:20 पर इलेक्शन कमीशन को मैसेज भेज दिया था और उस वक्त तकरीर चल रही थी जी, और उन्होंने 20-22 मिनट तक ये तकरीर की है। आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत से नेता निकल के आते हैं। अभी आपने टेबल्स का मामला उठाया। नहीं, 100 मीटर जी, आपकी बात को हम समझ रहे हैं। उंगली अपनी सब दिखाते हैं और उस वक्त मीडिया के कैमरे लगे होते हैं तो सब बात करते हैं। मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी के सामने इतनी ज्यादा तादाद में लोग रहे होंगे कि बैठकर बातचीत करनी पड़ी, लेकिन ये सारी चीजें की गई हैं कैमरे पर, चुनाव चिन्ह दिखाया गया है जी। हम बाकी पार्टियों की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। श्वेता जी, एक बात और अहम है। श्वेता जी, एक कानूनी एक बात और अहम है। श्वेता जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बात और है, मैं आपकी तवज्जो नहीं, सुधांशु जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन त्यागी जी और गौरव जी भी बोलना चाह रहे हैं जी। ये उनसे पहले राय ले लेते हैं, उनकी राय ले लेते हैं। अब सोचना पड़ेगा त्यागी जी, गलती से गलती हो गई है या जानबूझकर निशान दिखाया गया है? श्वेता जी, मैं 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं। श्री सुधांशु मित्तल जी का ये वक्तव्य सही नहीं है कि वहां पर जो बैठे रहते हैं मतदान कराने के लिए पार्टी के लोग, वो चुनाव चिन्ह रखते हैं। 100 मीटर के अंदर जहां चुनाव कंडक्ट किया जा रहा है, 100 मीटर के अंदर न पार्टी का झंडा लग सकता है, न चुनाव चिन्ह लग सकता है। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत है कि 100 मीटर के भीतर मत याचना करना या चुनाव चिन्ह दिखाना दोनों गैर कानूनी है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के मुताबिक। तीसरा, वहां पर दफा 144 भी लगी रहती है, आपकी जानकारी के लिए। उन्होंने सेक्शन 188 का भी वायलेशन किया है, जो हमारे मित्र गौरव भाटिया बताएंगे। फिर उन्होंने जिक्र किया है श्री आजम खान का। आजम खान के साथ तो जाति की जा रही है, उनसे गंदे गंदे वक्तव्य देकर के श्री गिरिराज सिंह, श्री अमित शाह, सरीखे लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और छोटी पार्टी का नेता होने के नाते मैं और कुछ नहीं कहूंगा, श्री आजम खान को जनसभाओं से वंचित किया जा रहा है। मैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर मैं संदेह नहीं उठा रहा हूं, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ठीक है, आपके हिसाब से जानबूझकर ये किया गया है। गौरव श्वेता जी, मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। बताइए जी। हाँ जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मंशा नहीं मैटर करती है। 2 वायलेशन करे नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि एक ऑफेंस है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। एक 126(1)A में जो उन्होंने किया, उन्होंने एक एड्रेस करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो डेफिनेशन से कवर्ड है, पब्लिक मीटिंग की भी, और ये उनके द्वारा एक ऑफेंस किया गया। और 126(1)B में जो सब नेता होते हैं वोटिंग के बाद अपना चिन्ह दिखाते हैं, वो प्रतीक होता है कि मैंने वोट डाला। इन्होंने कमल का सिंबल दिखाया अपना, तो 126(1)B में भी इन्होंने अपराध किया है। और उसके बाद केसी त्यागी जी ने बिल्कुल सही बात कही कि 144 धारा लागू थी, तो उसमें इन्होंने वायलेशन किया, तो 188 आईपीसी का भी इन्होंने ऑफेंस किया। और सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ लीडर्स को प्रतिबंध लगाया कि वो कैंपेनिंग नहीं कर सकते, आज नरेंद्र मोदी पे ये बैन लगना चाहिए कि वो कहीं जाके कैंपेनिंग नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ये सिर्फ वायलेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नहीं है, ये उससे ज्यादा गंभीर मसला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का। देखते हैं क्या प्रावधान सामने आते हैं, और इसीलिए उनपे भी बैन लगना चाहिए, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जी श्वेता जी, 3:1 हो रहा है, तो इनके मुकाबले 3 गुना टाइम मुझे दीजिए ना, ताकि मैं अपना पक्ष तो रख सकूं। नहीं, पक्ष तो अब चुनाव आयोग के सामने रखना होगा। सुधांशु जी अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत नरेंद्र मोदी पर मामला दर्ज हुआ है। मामला गंभीर लग रहा है। सुधांशु मित्तल जी इस वक्त और साथ ही तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सुधांशु मित्तल जी, वैसे ही कम दुश्मन थे क्या नरेंद्र मोदी के? वैसे ही सारी पार्टियों की तरफ से एक को निशाना बनाया जाता था, जो नरेंद्र मोदी ने सेल्फ गोल भी कर लिया। ऐसा है कि दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और यहां तो खुदा जो है हिंदुस्तान की जनता है, तो हिंदुस्तान की जनता जो तय करेगी वो हमारा भाग्य विधाता है इस समय तो। लेकिन अगर चुनाव आयोग ने यह तय कर लिया कि प्रचार नहीं करना है आगे, तो 105 सीटों पर क्या होगा? आपके तो इकलौते स्टार प्रचारक हैं। ये करे तो ना, ये उन्होंने उल्लंघन करा, उन्होंने केस रजिस्टर करा, उससे उनको प्रचार करने से रोकने का हक कहां से आ जाएगा इलेक्शन कमीशन को? देखिए, अगर एनआरकी होनी है तो एनआरकी होनी है, वो तो बात अलग है। अगर कानून की प्रभुसत्ता चलनी है तो कानून जो कहेगा वही होगा। पब्लिक मीटिंग होती है जो कि पब्लिक के लिए अटेंड करने के लिए होती है। मेरे घर में कुछ मीडिया वाले अगर सामने बैठे हुए हैं तो ये पब्लिक मीटिंग होगा क्या? जो किसी भी कानून के अंदर जो बेसिक प्रीरेक्विजिट है पब्लिक मीटिंग। आप लोगों मीडिया से बात करने को पब्लिक मीटिंग कहेंगे क्या? अगर ये पब्लिक मीटिंग है तो फिर सब पे ये होना चाहिए, मुझे कोई नहीं है। दूसरा, इलेक्शन मैटर। चुनाव में मैं जाके वोट दे के आया, अपनी उंगली में वो निशान दिखा रहा हूं जो कि वोटिंग के समय मेरे पर लगाया गया है। क्या ये इलेक्शन मैटर है क्या? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि नियत कुछ और थी, इसका कार्यान्वयन जो हो रहा है कुछ और हो रहा है। देखिए, चुनाव आयोग आपकी इस बात से आश्वस्त होता है या नहीं होता है? क्योंकि इस मामले में शायद माफी भी काम नहीं आ सकती है, गंभीर माना जाता है। चीज कहना चाहता हूं जी, एक सेकंड श्वेता जी, एक आखिरी चीज में जो भी केसी त्यागी जी कह रहे थे, त्यागी जी ने पहले मीम अफजल का बता देता हूं। मीम अफजल साहब कह रहे थे कि वाराणसी में जो उन्होंने करा था वो जो था उल्लंघन। इसके अंदर कानून में एक चीज और लिखी हुई है, ये जिस एरिया के अंदर चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर कोई कार्य होना चाहिए। वाराणसी में चुनाव नहीं हो रहे थे, तो वाराणसी में वो क्या कर रहे हैं, वो चुनाव का उल्लंघन नहीं होता है। कृपया करके कानूनी इतना तो देख लीजिए। जहां तक त्यागी जी ने कहा कि 100 मीटर के अंदर 100 मीटर के अंदर आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, 100 मीटर के बाहर भी पोलिंग एरिया है। आप सुन तो लीजिए साहब एक सेकंड। 100 मीटर के बाहर जो है वहां पे भी चिन्ह अगर है तो आपके हिसाब से तो वो भी कानून का उल्लंघन हो जाता है। तो कानून क्या है पहले ये तो तय कर लें हम लोग। मतलब आज क्या हो गया है? जी आखिरी थोड़ा सा वक्त बचा है, बस आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगी जी। निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, ये लिखा है, ये लिखा है सुधांशु जी, भारत निर्वाचन आयोग का है मेरे पास। इसमें लिखा 100 मीटर के अंदर आप चुनाव चिन्ह डिस्प्ले नहीं कर सकते। जब कमल का फूल दिखा रहे थे श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे कि इस पर वोट डालिए। तो 100 मीटर के अंदर आप न झंडा लगाते हैं,
हम और आप तो चुनाव लड़ते हैं, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? 100 मीटर के बाहर पोलिंग एरिया लिखा हुआ है, चुनाव चिन्ह लगा पूरे देश को संबोधित कर रहे थे ना। चलिए, ये फैसला ना आपका है ना किसी पार्टी का है, ये फैसला चुनाव आयोग का है। देखना है होता क्या है। दुर्भाग्यपूर्ण है कम से कम ये घटना फिलहाल की कि आज 89 सीटों पर वोट डाले गए हैं, लेकिन सुर्खियां इस एक वजह से नजर आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी पर मामला दर्ज हो गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत। बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश और दुनिया की खबरें आज तक।